गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस GKGS क्लासेस में। और जो आज की जो क्लासेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उस टॉपिक पे आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। और जो पिछली क्लासेस थी ऑलरेडी इस पर क्लासेस आ चुकी है, आप वहाँ से जितनी भी इसकी थ्योरी है अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, और जो मैंने वीडियो डाला है उस पर टॉपिक हो तो आप प्रॉब्लम हो तो आप उस पर क्या कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है, आज की जो टॉपिक हो गया हमारा, आज का जो क्वेश्चन होगा, जो संविधान की अनुसूचियां हैं, जो संविधान की अनुसूची जो अनुसूची है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो आज जो पहला इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यही है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी जो करंट में जो संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितना है, 12 शेड्यूल है अभी भारतीय संविधान में हमारे, कितना है, 12 शेड्यूल। जो सेकेंड क्वेश्चन आता है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो सारे जो हम लोग क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुके हैं। और यदि आपको मैं यदि ईयर भी लिख दूंगा, आपको ज़्यादा अगर विश्वास होगा तो मैं ईयर भी लिख सकता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 73 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 73वां संशोधन हुआ था संविधान में किससे संबंधित था, किससे संबंधित था। तो जो 73 जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ था वह जो था पंचायती राज, जो पंचायती राज था उससे संबंधित था। क्या, पंचायती राज, पंचायती राज। तो 73 अमेंडमेंट हुआ था, किससे संबंधित था, पंचायती राज। और जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसी से जो अगला है कि 74 अमेंडमेंट हुआ था, 74 अमेंडमेंट जो संविधान में वह किससे संबंधित था। 74 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में किससे संबंधित है, संबंधित है। तो वह जो होगा, जो 74 जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची, तो वो जो है म्युनिसिपल, जो नगर पालिका, इस चीज़ को 74 जो अमेंडमेंट हुआ था इस चीज़ को उसमें ऐड किया गया था। जो अगला क्वेश्चन आता है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल कानून था, दल बदल विरोधी जो कानून था, एंटी डिफेक्शन जो लॉ, किस अनुसूची में है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, जो दल विरोधी कानून था, किस अनुसूची में है। तो वो जो है वह 10th जो शेड्यूल है हमारा, 10th शेड्यूल, जो हमारा 10th शेड्यूल है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसमें
ऐड किया दल विरोधी कानून। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में लाया गया था। कितने में लाया गया था? 1985 में लाया गया था। और जैसे इसी को थोड़ा सा घुमा के इसको एक और क्वेश्चन बनता है इस पे कि कौन सा या किस संविधान संशोधन में संविधान संशोधन में 10वीं शेड्यूल है, अनुसूची है, जोड़ा गया था। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो जो किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची हमने कहा एंटी डिफेक्शन और दल विरोधी कानून है, और इसको जो है जो किस संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो वो जो था 52 जो अमेंडमेंट किया गया था, 52 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन में, उसमें इसको 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राज्यों में जो फोर्थ है हमारा, फिफ्थ जो क्वेश्चन होगा हमारा, फिफ्थ ने सिक्स होगा ये वाला, तो सिक्स क्वेश्चन होगा उसमें क्या था कि जो फोर्थ शेड्यूल अनुसूची, जो फोर्थ अनुसूची है किससे संबंधित है? तो जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है उसमें राज्यों में सीटों का जो बंटवारा होता है, जो राज्यसभा, उस चीज के बारे में है। राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल में कौन सा है? राज्यसभा। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से आर्टिकल में राज्यों और संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? राज्य और संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो राज्य और संघ के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वह जो 7th शेड्यूल में उसको रखा गया है। कितने शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में रखा गया। उसको एक छोटा सा जल्दी में लिख करते हैं कि जो इसमें है यूनियन लिस्ट को रखा गया है, उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट आता है हमारा, और इसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट आता है। जो यूनियन लिस्ट होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जो यूनियन लिस्ट पे, जो संघ सूची पे जो स्टेट स्तर क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसमें संघ कानून बनाती है, और जो राज्य स्तर पे होगा उसमें स्टेट कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होगा उसमें दोनों मिलकर कानून को बनाती है। तो जो अगला टॉपिक होगा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है राज्य और 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का किस में वर्णन है? राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का किस में वर्णन है? क्षेत्रों का किस में वर्णन है?
तो राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों का किस में वर्णन है, किस अनुसूची में है? तो वह जो अनुसूची आता है, जो पहला अनुसूची उसमें राज्य और क्षेत्रों का वर्णन है। फर्स्ट अनुसूची है, उसमें राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है। तो आज की जो क्लासेस केवल 8 क्वेश्चन करते हैं, 8 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे आगे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसी में जो बाकी छूटा हुआ क्वेश्चन होगा अगले क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो बस आज के लिए क्लासेस जो होगा इतना ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें।